औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन व ताहा व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वैल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अला लअनतुल्लाहि अला आदाहि मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामिहि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम मुहिब्बान रसूल वाले रसूल, मातमदारान सय्यिदुश शुहदा, मवालियान हैदर कर्रार, ग़ुलामान पंजतन पाक और तमाम मौला अली के चाहने वाले जो आज दुनिया के हर गोशे में हैं, आपके सामने रूबरू 20 रमज़ान की मजलिस को ख़िताब करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। खुदावंद आलम, मालिक मौत वल हयात, खालिक कायनात, खाक के मुजस्समे में रूह कफन डालने वाला, ज़मीन का शामियाना बिछाने वाला, आफ़ताब व महताब की कंदीलों को रोशन करने वाला, फ़ज़ाओं में रवानी अता करने वाला, समंदरों में तुग़यानी अता करने वाला, डाली में लचक अता करने वाला, फूलों को महक देने वाला, वो खुदाए बुज़ुर्ग बरतर कि जिसकी कब्ज़े कुदरत में हर वो शय मुमकिन है जो कायनात में पाई जाती है। वो खुदावंद आलम कि जिसने इंसान को हिदायत देने के लिए 1,24,000 पैगम्बरों की सफ़ों को इरसाल फरमा दिया और हिदायत का सिलसिला जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू किया, और ये सिलसिला हिदायत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया। मुसलसल एक के बाद एक नबी आता रहा और उसका मकसद ये था कि बशर की हिदायत करी जाए, बशर को राह रास्त पे लाया जाए, उसकी हिदायत करी जाए। अगर आप गौर फरमाएं तो खुदावंद आलम जब नबी को नबूवत दे के पैदा कर सकता है तो ये भी तो हो सकता था कि इंसान को पैदा करे, मुसलमान पैदा करे, इंसान पैदा हो तो कुरान पढ़ के पैदा हो, इंसान पैदा हो तो सजदा करते हुए पैदा हो, इंसान पैदा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी करते हुए पैदा हो। लेकिन उसके बावजूद उसने इंसान को कलमा पढ़ के पैदा नहीं किया, उसने इंसान को ऐसा पैदा नहीं किया कि वो पैदा हो तो कुरान पढ़ता हुआ हो, वो पैदा हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हुआ हो, वो पैदा हो तो अजान देता हुआ पैदा हो, बल्कि इंसान को एक फितरत पे पैदा किया और फितरत पे पैदा करने के बाद उसको ये इख्तियार दिया और उसको एक अक्ल का चराग दिया कि इस चराग को रोशन करो, और हमने तुम्हें अक्ल के साथ साथ हिदायत भी दी है नबियों की सूरत में, इस्लाम की सूरत में। अब तुम पर यह है कि तुम हिदायत लेके जन्नती बन जाओ, हिदायत से गुमराह होकर दोज़खी बन जाओ। ये खुदावंद आलम ने हमारे ऊपर छोड़ा है, क्योंकि खुदावंद आलम कुरान में कह चुका है कि दीन में किसी तरह का कोई जबर नहीं है। अगर खुदावंद आलम इंसान को मुसलमान ही पैदा करता, खुदावंद आलम की मोहब्बत दिल में लेके पैदा होता, तो ये फिर कैसा नबूवत का आना कैसा था, कुरान का आना कैसा था, इमामों का आना कैसा था। नहीं कहा नहीं, बल्कि खुदावंद आलम ने, अगर मेरे सुनने वाले गौर फरमा रहे हैं तो आप ज़रा सा गौर फरमाएं, खुदावंद आलम ने हमें एक फितरत इस्लाम पे पैदा किया, एक फितरत पे पैदा किया, और पैदा करने के बाद ये इख्तियार हमें दे दिया कि अब तुम हिदायत हासिल करके मकाम उरूज तक पहुँच जाओ या हिदायत से गुमराह होकर पस्ती की तरफ चले जाओ। इसीलिए खुदावंद आलम ने हिदायत देने के लिए 1,24,000 पैगंबरों को भेजा और पैगंबरों की सफ़ों को आरास्ता फरमाया कि लोग आते रहे और इंसानों की हिदायत करते रहे। जैसा कि मैंने पहली मजलिस में अर्ज़ किया था कि ये हिदायत इसलिए थी ताकि लोग आएँ और दुर्रे हिदायत को पाकर अपनी आखिरत को संवार सके। लेकिन जब ये काफिला नबूवत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रुका और मैदान गदीर में रसूलुल्लाह ने अपने हाथों पर मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलंद करके फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला,
जिसका जिसका मैं मौला हूँ उसके उसके अली मौला है। यानी रसूल बताना चाहते हैं कि यौम गदीर बाब नबूवत बंद हो रहा है, आज से बाब इमामत खोला जा रहा है। यानी अब जो हिदायत का जो सिलसिला है जो रसूल के बाद अब अली अंजाम देंगे, यानी अब इंसानियत की हिदायत का सिलसिला अब अली आगे बढ़ाएंगे। तारीख बताती है कि किसी ने बहुत खूब सवाल किया अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद से। अगर आप सुन रहे हैं तो गौर फरमाइएगा, बहुत खूबसूरत जुमला है। अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद से पूछा गया कि ये बताएं कि जब रसूलुल्लाह ने अपने हाथों पर मौला अली को बुलंद करके मैदान गदीर में फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला, कि जिसका जिसका मैं मौला हूँ उसके उसके अली मौला हैं, तो ये बताइए उस वक्त कौन सा वक्त था? क्या वो दोपहर थी? क्या वो रात थी? क्या वो दिन था? सूरज निकला हुआ था? गर्मी की तपिश थी? तो अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद अल्लाह मकामहू फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने अली को अपने हाथों पे बुलंद किया था, ना उस वक्त दिन था, ना दोपहर थी, ना सूरज निकला था, बल्कि वक्त ये हो रहा था कि नबूवत की शाम हो रही थी, इमामत की सुबह हो रही थी। यानी बाबे नबूवत बंद किया जा रहा था, बाबे इमामत खोला जा रहा था। यानी जब रसूलुल्लाह ने अली को बुलंद कर दिया तो कुरान मजीद में आया था अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, कि आज हमने दीन कामिल कर दिया और रसूल आपके दीन से खुदा राजी हो गया। यानी आज दीन मुकम्मल हो गया। तो जब दीन मुकम्मल हो गया तो अब अली की क्या ज़रूरत है? जब रसूलुल्लाह पर दीन मुकम्मल हो गया तो अब अली की इमामत की क्या ज़रूरत है? हसन की इमामत की क्या ज़रूरत है? हुसैन की इमामत की क्या ज़रूरत है? दीन की इमामत की क्या ज़रूरत है? भाई सीधी सी बात है, आप अपना एक घर बना रहे हैं, आपने चंद मजदूर लाए, का ये मेरा हमारा घर बनना है, और वो मजदूरों ने 1 महीने में 2 महीने में मिलकर आपका घर बनाया। तो जब घर बन गया तो अब आप थोड़ी ना है कि मजदूरों को अपने घर में रखेंगे कि नहीं तुमने मेरा घर बनाया था और तुम इसी सिलसिले में हमारे घर में 1-2 साल तक रहो। का नहीं, मजदूर उस वक्त तक घर में रहता है जब तक घर बनता होता है। जब घर बन जाता है तो मजदूरों को भेज दिया जाता है कि वो वापस चले जाओ। तो पता चला हर वो काम तब तक किया जाता है कि जब तक वो पूरा नहीं होता। जब वो काम पूरा हो जाता है तो जो काम करने वाले होते हैं वो चले जाते हैं। जब गदीर में अल्लाह ने इसी तरह ऐलान किया कि आज मैंने दीन कामिल कर दिया, जब दीन मुकम्मल हो गया, जब दीन कामिल हो गया, जब दीन कंप्लीट हो गया, जब दीन को कंपाइल कर दिया गया, तो अब अली की इमामत की क्या ज़रूरत है? अब हसन की इमामत की क्या ज़रूरत है? इमाम हुसैन की इमामत की क्या ज़रूरत है? बस यही फ़र्क है आलम इस्लाम में और शिया असना अशरी में। दुनिया ये समझती है कि नबू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन ख़त्म हो गया, बल्कि यकीनन ये बात तय है कि रसूल अकरम पर दीन मुकम्मल हुआ है। लेकिन जब भी कोई चीज़ बन जाती है तो उस पर ख़तरा भी मंडलाता है। आपने गौर फरमाया, जब कोई चीज़ बन जाती है तो उस पर खतरा मंडराने लगता हैगा। आपने बहुत बेहतरीन कोई चीज़ बनाई है, आपने घर बनाया है, अगर आप उस घर की हिफाजत नहीं फरमाएंगे तो वो घर पामाल हो जाएगा, वो घर टूट जाएगा। जो आपने मशक्क़तों से पैसा जमा करके 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में अपना घर मजदूरों के ज़रिए से बनाया और वो घर जब मुकम्मल हो गया तो अब ऐसा नहीं है कि आप उस घर में लापरवाही बरतें कि जो आए वो तोड़ दे, जो आए वो फोड़ दे, वो इधर गिरा दे, वो उधर गिरा दे। का नहीं, घर बन गया तब तक तो देखरेख की जिम्मेदारी थी, और जब घर बन रहा था तब तक देखरेख की जिम्मेदारी थी, और जब घर बन चुका तो अब ये जिम्मेदारी है कि अब घर की हिफाजत कैसे करी जाए। कोई गैर मेरे घर में दाखिल ना हो पाए, कोई चोर मेरे घर में से सामान चुरा ना पाए, कोई निगाह बद मेरे घर की तरफ निगाह बद ना डाल पाए। तो अब आप समझिए ये बात बिल्कुल शक है, यकीन 100% है कि दीन रसूलुल्लाह के वक्त में कामिल हो गया था। तो अब अली की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जब दीन का महल तैयार हो गया था तो अब चूंकि दीन को ख़तरा था कि इस महल में कोई चोर आके अकीदत को ना चुरा ले, कोई चोर आके इस्लाम को ना चुरा ले, कोई चोर आके इसमें रद्दो बदल ना कर दे। लिहाजा इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान गदीर में हजरत अली को मौला करार इसलिए दिया ताकि ज़माना समझ ले दीन तो अब मेरे तक मुकम्मल हो गया, लेकिन अली से लेके आखिरी इमाम तक अब जितने रहबर आएंगे वो दीन की हिफाजत करेंगे। आपने गौर फरमाया कि मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? यानी हजरत अली की इमामत की ज़रूरत इसलिए है कि अब जो दीन का महल तैयार किया गया था 1.25 लाख अंबिया के जरिए से अब उस दीन को बचाया जाएगा, उस महल को। ऐसा ना हो कि कोई डाकू आ जाए और दीन में रद्दो बदल कर दे, ऐसा ना हो कि कोई लुटेरा आए और दीन को लूट के ले जाए,
सोचने की बात है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो गौर फरमाएं कि जब अली जैसे इमाम मौजूद हैं, जब हसन जैसे आदिल इमाम मौजूद हैं, तो दीन की पोजीशन इतनी खराब थी कि जुमे की नमाज बुत को हो गई। सोचिए, जब इनके होने के बावजूद दीन में इतनी रद्दोबदल हो सकती है, तो सोचिए अगर अली ना होते तो फिर दीन में कितनी रद्दोबदल हो जाती। हुसैन ना होते तो दीन में कितना बदल दिया जाता, हसन ना होते दीन कितना बदल दिया जाता। एहसान मानना चाहिए आलम इस्लाम को, तमाम मुसलमान को, कि हजरत अली जैसी ज़ात बाबरकत मौजूद थी कि जिन्होंने शहादत तस्लीम कर ली लेकिन दीन को बदलने नहीं दिया। हुसैन ने शहादत तस्लीम कर ली लेकिन दीन को बदलने नहीं दिया। ये हजरत अली की ज़ात बाबरकत है। तो रसूलुल्लाह ने अपने हाथों पे हजरत अली को बुलंद करके फरमाया, मन कुन तो मौला फ़हज़ अली मौला, कि जिसका जिसका मैं मौला हूँ उसके उसके अली मौला है। यानी दीन नबूवत में कामिल हुआ है और नबूवत कामिल होने के बाद अब इसकी हिफाजत की ज़रूरत है। तो अली की जो इमामत है वो इसलिए है ताकि दीन की हिफाजत करी जाए। इमाम हसन की इमामत इसलिए ताकि दीन की हिफाजत करी जाए। अच्छा, आप देखें, और हिफाजत वहीं पर होती है जहां पे कोई कीमती सामान होता है। जहां पे कभी आपने देखा है कि खुला मैदान हो, रेगिस्तान हो, जंगल हो, वहां पे कोई हिफाजत कर रहा हो, कहीं जंगल में कौन सी हिफाजत होगी, रेगिस्तान में कौन सी हिफाजत होगी। हमेशा हिफाजत के लिए नुमाइंदा मुकर्रर वहां किया जाता है जहां पे कोई कीमती शय रखी हो, जहां पे हीरे जवाहरात हो, जहां पे सोना चांदी हो। अब आप समझे कि जो दीन 1.25 लाख पैगंबर ने मुकम्मल तैयार किया था, जो दीन का महल 1.25 लाख अंबिया ने तैयार किया था, अब उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी 12 इमामों को भी दी गई। क्योंकि सब जानते हैं कि दीन में नमाज जैसा एक बेहतरीन हीरा है, दीन में अकीदत जैसा एक बेहतरीन निज़ाम है, दीन में हज जैसे अकायद हैं, दीन में मारिफत जैसे अजीम मोती हैं, दीन में आखिरत को संवारने के लिए अजीम रुकन है। ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह के जाने के बाद इन गौहरों को लूट लिया जाए। तो तारीख बताती है रसूलुल्लाह ने अपने हाथों पे बुलंदी इसलिए किया ताकि दुश्मन समझ ले कि दीन अकेला नहीं है, बादे पैगंबर अली मौजूद हैं। दीन बादे पैगंबर अली मौजूद है। और किसी शायर के बहुत बेहतरीन मिसरे हैं कि वो कहता है कि लोगों का ये मंसूबा था कि रसूलुल्लाह की आग बंद हो और हम दीन पे कब्जा कर लें, रसूलुल्लाह की आग बंद हो हम दीन को अपने हिस्सों में चलाने लगे, रसूलुल्लाह की आग बंद हो हम दीन को अपनी तरीके से मोड़ने लगे। कहा नहीं, अजीज़ाने गिरामी, रसूलुल्लाह मुकम्मल इंतज़ाम करके गए थे कि मेरे बाद दीन तन्हा नहीं रहेगा बल्कि अली की क़यादत में होगा। शायर ने बेहतरीन मिसरे कहे कि अहले सितम ने कर लिया आखिर ये फैसला, मुमकिन नहीं रसूल खुदा से मुकाबला, टूटेगा जब हयात मोहम्मद का सिलसिला, तब जीत लेंगे हम हक व बातिल का मार्का, जब आंख बंद होगी खुदा के रसूल की, महफिल उजाड़ देंगे फरू व उसूल की। यानी इसका मतलब क्या है, यानी दुश्मन चाहता था कि जैसे ही रसूलुल्लाह की आग बंद हो और हम दीन में रद्दोबदल शुरू कर दें, अपने हिसाब से दीन को चलाने लगे, अपना मफाद इकट्ठा करने लगे, मुसलमानों पे जुल्म करने लगे। ये लोगों की साजिश थी कि महफिल उजाड़ देंगे फुरुओ उसूल की। फुरुओ उसूल की मतलब क्या है, यानी दीन में रद्दोबदल शुरू कर देंगे, दीन में तरमीम कर देंगे। लेकिन क्या कहना उस रसूलुल्लाह की हिकमत का जिसने अली जैसा एक शजा और मुहाफिज अपने पीछे छोड़ा। और वो कहते हैं, लेकिन सितमगरों की सियासत न चल सकी, अहले हवस की कोई शरारत न चल सकी, बाकी मुनाफिकों की बगावत न चल सकी, चाहा बहुत बनफ से जिहालत न चल सकी। क्यों? हक मुतमइन था दामने शेरे इलाह में, इस्लाम आ गया था अली की पनाह में। अल्लाहु अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। अगर आप सुन रहे हैं तो मेरी आवाज़ को ज़रा सा दिलों में उतारें। क्या फरमा रहे हैं कि हक मुतमइन था दामने शेरे इलाह में, इस्लाम आ गया था अली की पनाह में। यानी बाद रसूल जो लोग ये सोच रहे थे कि रसूलुल्लाह के जाने के बाद हम दीन में कब्जा कर लेंगे, जब उन्होंने इस्लाम को अली की पनाह में देखा तो वो अपने रुखसार पीटने लगे कि अब हमसे दीन में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अली जैसा मुहाफिज मौजूद है, मौला अली जैसे मुहाफिज मौजूद है। और रसूलुल्लाह की जानशीनी हज़रत अली को ही ज़ेब देती है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐरा गैरा आए और हज़रत अली की जानशीनी और बराबरी कर ली जाए, क्योंकि हमेशा सरबलंदी का मेयार इल्म होता है। इस्लाम में
हमेशा मर्तबा उसे दिया जाता है जो इल्म पर होता है। ऐसा नहीं है किसी के ख़ानदान बहुत बड़ा है तो नबूवत उसे दे दी जाएगी, किसी के पास दौलत ज़्यादा है तो नबूवत और हिदायत उसे दे दी जाएगी, किनके बाप का बहुत बड़ा नाम है तो नबूवत उन्हें दे दी जाएगी। कहा नहीं, इलाह खुदावंद आलम की तरफ से मनसब उसी को अता किया जाएगा जिसका इल्म बेहतरीन होगा। खुदावंद आलम की निगाह में दौलत, शोहरत, खानवादा मोहतरम नहीं है, बल्कि वो देखता है कि आलिम कौन है, इल्म किसके पास ज़्यादा है। तो और जब हज़रत अली के इल्म के बारे में बात करेंगे तो हर मुसलमान, हर मुअर्रिख, हर तफसीर लिखने वाला, हर आलिम ये कहता है कि अली से बड़ा कोई आलिम तारीख़ अरब में और तारीख़ आलम व आदम में ना गुजरा। अब हज़रत अली के लिए इल्म के लिए यही बेहतर है कि सोचिए कि जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया हो, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके दरवाज़ा हैं। तो सोचिए उस अली के इल्म का मेयार क्या होगा, उस मौला के इल्म का मेयार क्या होगा। इसीलिए हम बाद पैगम्बर जो रसूलुल्लाह का जानशीन मुंतखब करते हैं वो अली को मुंतखब करते हैं। वो इस बिना पे मुंतखब करते हैं कि अली से बड़ा कोई आलिम मौजूद नहीं है। अली से बड़ा मौला अली जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी जाने कुर्बान हो जाए कि हम मौला के नाम पर खुश होते हैं, मौला की मोहब्बत अपने सीने में महसूस फरमाते हैं, उनकी मोहब्बत की ठंडक हमारे सीनों में है। क्योंकि मनसब, ओहदा उसे मिलता है जो आलिम होता है, और अली से बड़ा बाद रसूल कोई आलिम गुजरा नहीं। तारीख बताती, मैं एक वाक़या छोटा सा पढ़ देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने के लिए। जनाब इब्ने अब्बास बैठे हुए हैं और मौला अली बैठे हुए हैं कि एक शख्स आया और आके हज़रत अली से फरमाता है, या अली मेरे औलाद नहीं हो रही है, या अली मेरे औलाद नहीं हो रही है। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार किया कर, जितना इस्तग़फ़ार करेगा उतनी तेरी बुराइयां दूर होंगी। वो चला गया। दूसरा आया, दूसरा आके कहता है कि या अली मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। हज़रत अली फरमाते हैं जाके इस्तग़फ़ार किया कर। तीसरा आया, उसने कहा या अली मेरी बागात में आग लग गई है, खेती जल गई है सारी, कुछ अनाज नहीं बचा, खेत नहीं बचे। हज़रत अली फरमाते इस्तग़फ़ार किया कर, तेरी खेती हर भरी हो जाएगी। तीसरा आया, या अली बारिश नहीं हो रही है। हज़रत अली उससे भी फरमाते इस्तग़फ़ार किया कर, जितना इस्तग़फ़ार करेगा उतना खुदा की मारिफत हासिल होगी। बस ये सुनना था कि जनाब इब्ने अब्बास परेशान हो गए। परेशान तो होना ही था, क्योंकि जो लोग आ रहे थे वो अपने मर्ज अलग अलग बता रहे थे और अली दवा एक बता रहे थे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जाएं डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से कहें मुझे सर में दर्द हो रहा है। जब सर में दर्द बताएंगे तो वो 2-3 गोली आपको दे देंगे। दूसरे दिन जाइए, आप कहें आज मुझे ज़ुकाम बहुत तेज़ है, नज़ला बहुत तेज़ है, वो वही गोली जो सर दर्द में दी थी वही दे दें आपको। तीसरे दिन जाइए, आप कहें आज मुझे मेरे जो है पेट में बहुत दर्द है, मुझे लूज मोशंस आ रहे हैं, वो वही जो आपको 2 बार गोली दी थी वही आपको फिर दे दे गोली। तो आप परेशान हो जाएंगे कि अजीब डॉक्टर है, अजीब तबीब है, हम रोज़ मर्ज अलग अलग लेके आते हैं लेकिन ये दवा एक दे रहा है। तो सोचने की बात है, जब मर्ज अलग होता है तो दवा भी अलग अलग होती है। जब मर्ज की कैफियत अलग होती है तो दवाएं भी अलग अलग दी जाती है। लेकिन जो हज़रत अली से सवाल कर रहा है वो कहता है मेरे औलाद नहीं, अली कहते हैं इस्तग़फ़ार कर। वो कहता है मेरी खेती नहीं, अली कहते हैं इस्तग़फ़ार कर। वो कहता है मेरी बारिश नहीं हो रही, अली फरमाते हैं इस्तग़फ़ार कर। हज़रत इब्ने अब्बास जो बगल में बैठे हुए थे उन्होंने मौला अली का जानू दबाया और दबा के फरमाते या अली ये क्या कर रहे हैं, आने वालों के सवाल तो मुख्तलिफ हैं लेकिन आप जवाब एक दे रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर, इस्तग़फ़ार कर, इस्तग़फ़ार कर। कहाँ से बोल रहे हैं आपने, ये कहाँ से जवाब सीखा है? तो जनाब इब्ने अब्बास से मौला अली फरमाते हैं हम कहाँ से बोल रहे हैं, क्या कभी कुरान से हट के बोले हैं क्या? तो जनाब इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कुरान में कहाँ लिखा है इन सब की बलाओं का इस्तग़फ़ार? तो हज़रत अली ने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी और आयत पढ़ के उनको सुनाया कि उसमें लिखा हुआ था कि अगर तू चाहते हैं कि तेरे औलाद हो जाए और तुम चाहते हो कि तुम्हारे बारिश आ जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारी खेती हरी भरी हो जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हें बरकतें मिलने लगे, तुम चाहते हो कि तुम्हें रिस्क में इजाफा होने लगे, तो जितना खुदा का इस्तग़फ़ार कर सकते हो उतना इस्तग़फ़ार करो। बस ये कहना ही था कि इब्ने अब्बास फरमाते या अली मैं तो हाफिज़ कुरान था, मैंने कभी ये आयत नहीं पढ़ी। तो अली मुस्कुरा के फरमाते इब्ने अब्बास यही फ़र्क है तुम में और हम में, तुम हाफिज़ कुरान हो, हम मुहाफिज़ कुरान हैं। तुमने कुरान पढ़ा है, हमने कुरान की हिफाजत की है। ये फ़र्क है उम्मत में और अली में कि उम्मत हाफिज़ कुरान तो हो सकती है, मुहाफिज़ कुरान नहीं हो सकती। मुहाफिज़ कुरान वही होगा जिसे खुदा मनसब इमामत पे फाइज करेगा, मनसब हिदायत पे फाइज करेगा। तो अली
कौन है? का मुहाफिज कुरान है। अली कौन है? का बद्र के फाते हैं। अली कौन है? का खंदक के सूरमा है। अली कौन है? का खैबर के अलमदार हैं। अली कौन है? जंग जमल नहरवान में अपनी शजात का लोहा मनवाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैदान शजात में ही बस अली थे, बल्कि वही अली जब मिंबर पे आते थे तो अली से बेहतरीन कोई खतीब नहीं नजर आता था। अल्लाह अकबर। वही अली कि जब अदालत करने बैठते थे तो अली से बेहतरीन कोई जस्टिस नहीं नजर आता था, काजी नजर नहीं आता था। वही मौला जब सखावत देने नजर आते थे तो अली से बड़ा कोई सखी नजर नहीं आता था। आपका बड़ा मशहूर और सुना हुआ वाक़या मौजूद है। आप देखें कि किसी साहिल ने सवाल किया कि मौला मुझे ये चाहिए। हज़रत अली के पास उस वक्त कोई आया और आके हज़रत अली के पास कुछ कहता है कि मुझे कुछ दरमो दिनार चाहिए, कुछ पैसे चाहिए। तो हज़रत अली आए, आके एक शख्स के एक यहूदी था उसके दरवाजे पे आओ, दक्कुल बाब किया। दक्कुल बाब करके फरमाते हैं कि भाई मुझे कुछ चंद दिनार की ज़रूरत है। हज़रत अली फरमा रहे हैं, वो शख्स आया है मौला अली के पास कि मौला मेरे हालात बहुत गरीब हैं, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, बच्चे फाकों में है, मेरी मदद फरमाए। तो हज़रत अली ने उसे लिया और लेके एक यहूदी के दरवाजे पे गए। और जब यहूदी के दरवाजे पे गए, दरवाज़ा खटखटाया, वो यहूदी बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद फरमाते हैं या अली उस यहूदी से कि भाई मुझे खुद चंद पैसों की ज़रूरत है, बतौर कर्ज मुझे अदा कर, मुझे दे दे, मैं तुझे इस दिन वापस कर दूंगा। अब चूंकि वो यहूदी उसने मौला को देखा, जानता है ये शरीफुन नफ्स आदमी है, कौल के पक्के हैं, फेल के पक्के हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। वो फ़ौरन अशरफियों की थैली लाया दरमो दिनार की, उसने मौला अली को लिया, दे दिया। मौला अली ने वो थैली ली और लेके वो सवाल करने वाले को जो आया था मौला अली के पास मदद के लिए, उसको दे दी। अब जब उसको दे दी तो वो चला गया। लेकिन जब वो चला गया तो वो यहूदी कहता है या अली मुझे एक बात समझ में नहीं आती। का कौन सी बात? का आप अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे थे कि मैं वो हूं कि अगर दीवार की तरफ देख के कह दूं कि ये सोने की हो जाए तो हो जाएगी? का बिल्कुल हो जाएगी। का अगर आप दीवार को सोने की कर सकते हैं तो फिर आप मेरे दरवाजे पे क्यों आए? आप दीवार को सोने में कर देते। तो हज़रत अली ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और क्या पैगाम इंसानियत था। हमारे लिए ये सवाल था। अगर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़, मेरे तमाम नाजरीन जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो सोचें कि हज़रत अली जिनके हाथों की धूमन हीरे व जवाहरात बन जाए, जिनके नालैन को झाड़ दें तो हीरे और जवाहरात बरसने लगे, जो निगाह उठा ले तो दीवार सोने की हो जाए, वो यहूदी के पास आके उसे कर्जा लेके मदद कर रहे हैं। हज़रत अली से उस यहूदी ने कहा मैंने सुना है कि आप कह रहे थे कि मैं दीवार की तरफ देख के कह दूं कि दीवार सोने की हो जाए तो हो जाएगी, तो आप मेरी तरफ मेरे क्या क्यों आए? कर्जा लेने के लिए। तो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर दुनिया को मदद करने का तरीका बताना मकसूद ना होता तो मैं तेरे दरवाजे पे कभी ना आता। अल्लाहु अकबर। गौर फरमाया आपने? मौला फरमाते हैं कि अगर दुनिया को मदद करने का तरीका ना बताना होता तो मैं तेरे दरवाजे पे कभी ना आता, वरना मैं तो वो हूं कि अगर दीवार से कह दूं सोने की हो जाए तो वो हो जाएगी। तारीख बताती है अभी मौला के लबाए मुबारक से ये जुमले निकले थे कि दीवार सोने की हो गई। वो जो यहूदी के घर की दीवार थी वो सोने की हो गई। अब जब दीवार को सोने की होता हुआ देखा तो वो यहूदी परेशान हो गया। मौला ने यहूदी को छोड़ा और दीवार के पास आए और दीवार पे हाथ मार के फरमाते कि मैंने तुझे हुक्म तो दिया नहीं, तू सोने की कैसे हुई? तो दीवार कलाम करती है जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि मौला जब आपने कहा मैं वो हूं कि अगर दीवार को चालूं कि वो सोने की हो जाए तो वो हो जाएगी, तो ये यहूदी दिली दिल सोच रहा था कि किसी बंदे के कहने से दीवार भी सोने की हुआ करती है। मैंने खुद को सोने की हो के बताया कि इस तरह से हुआ करती है। आपने गौर फरमाया कि मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? यानी सोचिए वो अमीर मुमकिनात जिनके कहने पे दीवार सोने की हो जाए, वो अली कि जो रसूल अल्लाह की आगोश में पले हों, वो अली जिन्होंने ज़बान रिसालत चूसी हो, वो अली जो रसूल के साथ शाना बशाना रहे हो, उस मौला के मेयार का मर्तबा क्या होगा? अच्छा आप देखें दुनिया तकाबुल करती है अपने आप से अली को कि हम अली जैसे हैं और अली तो हमारे जैसे थे, वो तो ये हैं और वो तो वो हैं, वो भी हमारे जैसे थे, एक आम आदमी थे, एक सहाबी थे और एक ये थे, एक वो थे। देखिए मामला एक होता है, दुनिया अपने हिसाब से सबको देखती है, जब खुद अपना कद बढ़ा नहीं पाती तो लोगों को कद घटाने लगती है। जब दुनिया अपना कद बढ़ा नहीं पाती तो लोगों के कद
घटाने लगती है। कैसे कद घटाने लगती है? आप देखें कि हमारे यहाँ भी विलादत होती है और औरों के भी विलादत होती है। जो जो बशर है और जो जो नस्ल आदम में है उनके उसके क्या विलादत होगी, औलादे पैदा होंगी, बच्चे होंगे। अब वो शर्त है, वो खुदा की हिकमत है कि वो लड़का हो कि लड़की हो, इसमें किसी का कोई दखल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप देखें कि खुदावंद आलम ने हज़रत अली को कैसी बुलंदियाँ और कैसी फजीलतें दी। दुनिया समझती है कि अली हमारे जैसे हैं, ये हमारे जैसे थे, हमारे जैसे ईमान लाए, हमारी जैसे तलवार चलाई, हमारे साथ रहते थे। कहा नहीं, अली तुम्हारे जैसे नहीं है। हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं, हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं, जब औलाद होती है तो 3 नजासतें ज़ाहिर होती हैं, 3 नजासतें निकलती हैं। पहली नजासत ये है कि जब हमारे यहाँ विलादत हुई, बच्चा पैदा हुआ, तो पहला तो बच्चा नजिस होता है, इसीलिए उसका गुस्ल कराया जाता है बच्चे को। दूसरा, चूंकि माँ से ने विलादत करी है, माँ से बच्चा जना है, तो माँ नजिस होती है, इसलिए माँ का भी गुस्ल होता है। तीसरा, जिस जगह पे बच्चा पैदा हुआ है वो जगह नजिस होती है, इसलिए उस जगह को भी पाक किया जाता है। इसका मतलब आपके यहाँ, मेरे यहाँ कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, कोई हाफिज हो, कोई कारी हो, नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, किसी का भी अगर बच्चा पैदा होगा तो 3 नजासतें उसके साथ निकलेंगी। पहला, वो बच्चा नजिस होगा। दूसरा, माँ नजिस होगी। तीसरा, जिस जगह पे पैदा हुआ है वो जगह नजिस होगी। लेकिन अली का मामला क्या है? अली को अल्लाह ने नजासतों के साथ पैदा नहीं किया, बल्कि मौला की विलादत के साथ तहरत का इतना मुकम्मल इंतज़ाम किया है कि जब हम पैदा हुए तो हम नजिस थे, हमारी माँ नजिस थी, जिस जगह पैदा हुए वो जगह नजिस थी। लेकिन अली जिस जगह पैदा हुए उस जगह का नाम खाने काबा है, वो इतना पाको पाकीज़ा। अली इतने तैयब ताहिर थे कि रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान चुसा दी है, और अली की माँ इतनी तैयब ताहिर थी कि रसूलुल्लाह चची कह के सलाम कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आप देखें, ये है मौला अली की मेयार कि हम जब पैदा हुए तो हम नजिस थे, लेकिन जब अली पैदा हुए तो इतने पाक थे कि रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान अली के दहन में दे दी। जब हम पैदा हुए तो हमारी माँ नजिस थी, लेकिन अली की वालिदा इतनी तैयब ताहिर थी कि रसूलुल्लाह चची कह के सलाम कर रहे हैं, खुशखामदी दे रहे हैं, मुबारकबादी दे रहे हैं। और हम जिस जगह पैदा होते हैं तो वो जगह नजिस होती है, लेकिन अली जिस जगह पैदा हुए उस जगह का नाम खाने काबा। एक रवायत में दिखाइए कि मौला अली की विलादत के बाद खाने काबा को पाक किया गया हो, बल्कि काबा पाक ही तब हुआ है जब अली की विलादत हुई है। काबा पाक ही हुआ है जब मौला अली की विलादत हुई है। और क्या कहना, तारीख बताती है कि इधर जनाब फातिमा बिनते असद मौला अली को लेके खाने काबा से बाहर निकली। खाने काबा से जब बाहर निकली तो उधर रसूल भी तशरीफ़ लिया है अपने भाई को लेने के लिए, अपने भाई को लेने के लिए। जनाब फातिमा बिनते असद का चेहरा उतरा हुआ था। रसूलुल्लाह ने पूछा, चची आपका चेहरा क्यों उतरा है, क्या बेटे की विलादत से खुश आप नहीं है? तो जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, बेटा मोहम्मद मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन बच्चा ये जब से पैदा हुआ है इसने ना आँख खोली है ना ये रोया है। बस ये कहना था कि रसूलुल्लाह मुस्कुराए और फरमाती हैं, जरा चची मेरे भाई को मेरी आगोश में तो दीजिए। तारीख बताती है जैसे ही जनाब फातिमा बिनते असद की आगोश से मौला अली आगोश रसूल में आए और जैसे ही मशामे इमामत में खुशबुए रिसालत पहुंची, फौरन हजरत अली ने आंखें खोल के कहा, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। वो अली जो अब तक नहीं बोले, उसने फौरन ही जैसे ही रसूलुल्लाह के हाथों की गर्मी को महसूस फरमाया और रसूलुल्लाह की खुशबू को महसूस फरमाया, आंखें खोल के कहते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। अब दुनिया कहती है कि आप अली की बराबरी उम्मत से करते हैं। उम्मत वो है जो 40 साल बाद रसूलुल्लाह के ऐलान नबूवत के बाद उन लोगों ने ईमान लाए हैं, लेकिन अली वो हैं कि रसूलुल्लाह के ऐलान नबूवत से 30 साल पहले रसूलुल्लाह को ये कह के सलाम कर रहे हैं कि या रसूल आप पर हमारा सलाम। और जब पढ़ लिया, जब सलाम कर लिया, तो रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान मुबारक मौला अली के दहने मुतहर में दे दी। और जब दहन में दे दी और जब दहन से बाहर निकाली, तब रसूलुल्लाह ने कहा, या अली कुछ सुनाइए। तो मौला ने तौरात सुनाई, ज़बूर सुनाई, इंजील सुनाई, कुरान सुनाया, सब सुनाया। और रसूलुल्लाह ने सनद दी, या अली तौरात आपने जनाब मूसा से बेहतर पढ़ी, या अली इंजील आपने जनाब ईसा से बेहतर पढ़ी, या अली ज़बूर आपने जनाब दाऊद से बेहतर पढ़ी, और या अली कुरान आपने वैसे ही पढ़ा जैसा मैं पढ़ा करता था। कुरान आपने वैसे ही पढ़ा जैसा मैं पढ़ता था। आपने ये नहीं फरमाया कि कुरान भी मुझसे बेहतर पढ़ा, क्योंकि बेहतर का
लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे कोई आगे पीछे ना हो, बल्कि चूंकि रसूल और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, इसलिए फरमाया कुरान वैसे ही पढ़ा जैसा मैं पढ़ता था। अब अच्छा, हमसे लोग सवाल करते हैं कि आप तो फजीलत बढ़ा देते हो, ये कैसे है कि जो 30 साल के रसूल थे उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा आज तक, और 3 दिन के अली ने कुरान पढ़ दिया। भाई देखिए, ऐसा है, वो दौरे जिहालत जहाँ पे लोगों को सच बोलने की तमीज़ ना हो, जहाँ लोगों को आदाब तहरत ना आते हो, ऐसे पूरा शोभ माहौल में, ऐसे जिहालत भरे माहौल में रसूलुल्लाह कुरान पढ़ते तो उनको क्या समझ में आता? लोग यही कहते कि ये क्या सुना रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह के साथ मजबूरी थी कि रसूलुल्लाह कुरान सुनाते तो किसको सुनाते? अली के पास गोल्डन चांस था कि आगोशे रसूल है, समाते पैगंबर है, फ़ौरन कुरान सुना दिया कि सुनने वाला भी मौजूद है, महसूस करने वाला भी मौजूद है, और कुरान को लाने वाला भी मौजूद है। तो ये है हज़रत अली का मेयार। दुनिया बराबरी नहीं कर सकती अली की। वो अलग बात है कि बुग़्ज़ व हसद में लोग अपने कद को बढ़ाते चले गए, लेकिन जनाब सलमान ने जनाब अमीर से फरमाया आके कि या अली, जो अलकाब आपके लिए आए थे वो दुनिया चुरा चुरा के अपने पास रख रही है। मसलन सिद्दीक हज़रत अली के लिए आया था, दुनिया ने रख लिया। खलीफा अली के लिए लफ्ज़ था, दुनिया ने रख लिया। इमाम का लक़ब हज़रत अली के लिए था, दुनिया ने रख लिया। मौला अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, सलमान आप परेशान क्यों होते हो? समंदर से एक लोटा पानी निकालने से समंदर का पानी ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमारे अलकाब तो इतने हैं। ये है रसूलुल्लाह जिनकी ज़ात बाबरकत ने हज़रत अली को मैदान गदीर में अपना नायब मुकर्रर किया, ताकि मेरे बाद दीन की हिफाजत अली कर सकें। अली के ज़रिए से दीन की हिफाजत होगी, मौला के ज़रिए से दीन पहुँचाया जाएगा। बस वही मौला हैं कि दीन को पहुँचाने के लिए अब जैसी सख्तियाँ होंगी अली बर्दाश्त करेंगे। मौला बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सूखी रोटी खाना हो कि फाकों पे फाके रखना हो, गरीबों की मदद करना हो, अब वो शहादत क्यों ना हो। क्योंकि रसूलुल्लाह ने, खुदा ने जिम्मेदारी दी है कि या अली आपको दीन की हिफाजत करनी है। अब हिफाजत करने के लिए ये कैसे मुमकिन हो कि अली सखावत में आगे रहें, शजाअत में आगे रहें, इल्म के मसले मसाइल बताने में आगे रहें, और जब शहादत का मौका आए अली पीछे हट जाएं? इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है कि मौला पीछे हट जाएं। तारीख बताती है अज़ीज़ान गिरामी, आज 20 रमज़ान गुजर गई और 21 की शब आ गई। ये वो क़यामत की शब है कि हमारा मौला चंद घंटों का मेहमान है और मौला का जनाजा उठने वाला है। मौला का जनाजा उठने वाला है। कौन मौला? जो गरीबों की मदद करता था वो अली, जो बेसहारों का सहारा थे वो अली, जो बेवाओं का आसरा थे वो अली, जो यतीमों के सर पे मोहब्बत से हाथ फेरने वाले थे वो अली। तारीख बताती है आज इतने ज़ख्मी हैं कि सर से खून जारी है। ज़ैनब उम्मे कुलसूम का ये हाल है कि रो रो के देखती हैं बाबा को और रोती हैं, देखती हैं और रोती हैं। उन बेटों से पूछिए कि जिनका बाप बिस्तर पे बैठ के तड़प बिस्तर पे हो और तड़प रहा हो और वो कुछ ना कर पाएँ। उन बेटियों से पूछिए कि जिनकी बेटियां अपने बाप को तड़पता हुआ देख रही और कुछ ना कर पा रही। अल्लाहु अकबर। चौथे इमाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला ये बताएं, चंद लम्हात के मसाइब हैं, हमारे ऊपर दम गम दौरा है, क्योंकि ना हम मौला का ताबूत उठा पा रहे हैं और ना हम मौला का गम मना पा रहे हैं। ये बड़ी आशूरे से कम की शब नहीं है। बस आखिर एक रवायत सुन ली और सफ़र तमाम करता हूँ। चौथे इमाम से पूछा गया, मौला ये बताइए कि आपके बाबा इमाम हुसैन का सब्र ज़्यादा बड़ा था या आपके दादा मौला अली का सब्र ज़्यादा बड़ा था? कौन बड़ा साबिर था? तो चौथे इमाम ने फरमाया, हमारे दादा हज़रत अली का सब्र ज़्यादा बड़ा था। तो लोगों ने सवाल किया, मौला वो कैसे? बल्कि आपके बाबा ने तो अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाला, आपके पापा ने तो अली असगर को हाथों पे लेके तीर उनके हल्क पे लगा, आपके बाबा ने तो जनाब कासिम के टुकड़े उठाए, आपके बाबा तो हज़रत अब्बास के बाजू उठा के लाए, आपके बाबा तो अनु मोहम्मद के लाशें लेके आए, फिर कैसे सब्र बड़ा हो गया? चौथे इमाम रो के फरमाते, वो इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि हमारे लिए सर का कटा देना आसान था, लेकिन हमारे घर की ख़वातीनों पे कोई आँच आ जाए ये बड़ा मुश्किल था। मेरे बाबा की सबसे बड़ी मुसीबत हमारी फुफियों की चादरें छिनना थी, लेकिन वो मेरे बाबा हुसैन के कत्ल होने के बाद मुसीबत आई कि जब मेरे बाबा 3 दिन के भूखों प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए, उसके बाद हमारी फुफियों के सर से चादर छीनी गई। लेकिन मेरे दादा का सब्र इतना बड़ा था कि उनकी ज़िंदगी में हमारी दादी फातिमा की कमर की पसलियाँ टूट गई थी।
अल्लाहु अकबर। खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। अल अज़मतुलिल्लाह। चौथे इमाम फरमाते हैं हमारी दादा की ज़िंदगी में हमारे दादी की पसलियां टूट गई थी और मेरे बाबा कुछ नहीं, दादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तारीख बताती ये अली हैं कि इनका सब्र बहुत बड़ा है। आज वही मौला है कि जिनका सर जख्मी है। तबीब को बुलाया गया, जर्राह को बुलाया गया और आके उसने जब मौला के सर को देखा, बस देख के इमाम हसन से फरमाता है कि अब तमाम नासो वसीयत शुरू कर दीजिए। अब मौला चंद लम्हों के हमारे दरमियान मेहमान है और जितना हो सके उनका मौला को दूध से दूध पिलाया जाए, मौला को आबे शीर पिलाया जाए, मौला को शीर पिलाया जाए। बस ये सुनना था, ये खबर कि मौला अली को दूध की ज़रूरत है, शीर की ज़रूरत है। जैसे ही ये खबर कूफे में आम हुई, तमाम छोटे छोटे बच्चे प्यालों में शीर लेके इमाम अली के दर पे आ गए और आवाज़ देते हैं कि ए मौला, आपने हमारी हमेशा मदद करी है, आज हम शीर का प्याला आपकी तरफ लेके आए हैं। ये मंजर जनाब ज़ैनब ने देखा और देख के दो जानू हो के आंसू बहा के फरमाती है, ए माबूद, ये कैसा वक्त आ गया है कि जो ख़ानदान सबकी मदद हमेशा करता है, आज उसकी मदद करने के लिए छोटे छोटे बच्चे प्यालों में शीर लेके आ रहे हैं। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बेक़ज़ाहि व तस्लीम अल-अम्र। अल्लाहुम्मा इन क़तलत अल-हुसैन व औलादि व अस्हाबिही। अल्लाहुम्मा इन क़तलत अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा इन क़तलत अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा इन क़तलत अमीरुल मोमिनीन। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। बारला जितने लोग भी मेरी आवाज़ और ये मजलिस को सुन रहे हैं उन सबकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। बारला तुझे इमाम ज़माना के हक़ का वास्ता इस करोना वायरस को जल्द से जल्द इस नाबूद फरमा दे। बारला जहाँ जहाँ भी रोज़े मुक़द्दस हैं उन सब की हिफाजत फरमा। बारला तुझे वास्ता है रसूल व आले रसूल का कि जो बीमार उनको शिफाए कामला अता फरमा। बारला तुझे वास्ता है जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम का, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नगीना इनायत फरमा। बारला तुझे वास्ता है जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, जिनकी बेटियों की शादी नहीं उनकी बेटियों की शादी फरमा दे। बारला तमाम बलाओं तमाम मुसीबतों का हल तेरी आखिरी हुज्जत का ज़हूर है, इमाम असर के ज़हूर में ताजील फरमा दे और उनके अवान व अंसार में हम सबको शुमार फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मातम मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम।